और नक्सल मुक्त भारत की तय डेडलाइन के आखिरी दिन तस्वीर बदलती भी दिखती है और चुनौती बाकी भी नजर आती है। एक तरफ लगातार सरेंडर से नक्सल नेटवर्क कमजोर पड़ता दिख रहा है, तो वहीं कुछ इलाकों में अब भी सक्रिय नक्सली सुरक्षा बलों के सामने चुनौती बने हुए हैं। सवाल है कि क्या ये आखिरी किले भी जल्द ढहेंगे और क्या नक्सल मुक्त भारत का सपना पूरी तरह साकार होगा। हमारी खास रिपोर्ट आप देखिए। आज वो दिन है जब देश एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। नक्सल मुक्त भारत का संकल्प और उसकी तय डेडलाइन का आखिरी दिन। जिन इलाकों में कभी गोलियों की गूंज थी, वहां अब विकास की रफ्तार सुनाई दे रही है। लाल गलियारे में शांति का उजाला फैल चुका है और आज भी नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, हथियार छोड़कर मुख्य धारा को अपना रहे हैं। सुरक्षा, सड़क, स्कूल और सुविधाओं के साथ नई तस्वीर उभर रही है। माओवादियों की कोर कमेटी में एक समय 21 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन अब माओवादियों की इस कोर कमेटी का अंत हो चुका है। माओवादियों की पोलित ब्यूरो और केंद्रीय समिति में तेलंगाना कैडर का वर्चस्व चलता था, लेकिन यह वर्चस्व समाप्त हो गया है। साल 2004 से 2018 के बीच माओवादी संगठन की बागडोर माओवादी लीडर गणपति के हाथों में थी। 2018 के बाद बसवराजू ने माओवादी संगठन के महासचिव का पद संभाला। दोनों ही माओवादी लीडर तेलंगाना मूल के थे। बसवराजू को बस्तर की फोर्स ने पिछले साल अबूझमाड़ में मार गिराया, जबकि गणपति पिछले 8 वर्षों से अंडरग्राउंड है। बसवराजू के मारे जाने के बाद माओवादी संगठन की बागडोर तेलंगाना मूल के ही देवजी के द्वारा संभालने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन माओवादी संगठन में जारी अंतरकलह के बीच भूपति ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं कमजोर पड़ चुके माओवादी संगठन से किनारा करते हुए देव जी ने भी तेलंगाना के हैदराबाद में हथियार डाल दिए। सेंट्रल कमेटी मेंबर्स में यह जनरल सेक्रेटरी बसवराजू से लेकर सीसीएम इसमें कोसा है और सत्यनारायण रेड्डी है और गणेश उइके है और अन्य जितना भी जो माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी रिकवर करने का पश्चात और काफी बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में माओवादी संगठन के कमजोर होने की कहानी सुनाते हुए सुरक्षा बलों की तारीफ की। साथ ही उन्होंने ये भी बताया, साल 2014 में देश के 126 जिले नक्सल प्रभावित हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ 2 ही जिले नक्सल मुक्त करने के लिए शेष बचे हुए हैं। 21 के 21 सेंट्रल कमिटी मेंबर और पोलिट ब्यूरो मेंबर समाप्त हो चुके हैं और केंद्रीय व्यवस्था उनकी टूट चुकी। दंडकार्य में 27 स्टेट कमिटी थी, 27 की स्टेट कमिटी थी। 3 अरेस्ट हुए, 20 सरेंडर हुए, 11 मारे गए और 2 से बातचीत चालू हुई है। वो भी 37 के 37 लोग दंडकारण्य जो उनकी मुख्य स्टेट कमेटी थी वो समाप्त हुई। कानकेर में 2 हार्डकोर नक्सली हिडमा और शंकर ने AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार के साथ पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। आत्मसमर्पण के बाद दोनों ने वीडियो जारी कर अपने साथियों से भी हिंसा छोड़ मुख्य धारा में लौटने की अपील की। सरकार की पुनर्वास नीति से नई जिंदगी मिलने की बात कही। कामरेड, मैं हिडमा दूधी हूँ। आज मैं कांकेर पुलिस के साथ आत्मसमर्पण किया हूँ कि अब रूपी, संदर, सुखदास, होलिका, दासू, जानकी अब बसे हुए। अब कांकेर पुलिस के साथ आत्मसमर्पण करो बोल के मैं आज अपील कर रहा हूँ। कांकेर पुलिस द्वारा नक्सल उन्मूलन हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप पिछले कुछ दिनों में आरकेबी डिवीजन के 6 एवं नॉर्थ बस्तर डिवीजन के 3 नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है और वो पुनर्वास हेतु आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें 5 महिला एवं 4 पुरुष नक्सली शामिल हैं। इसी क्रम में कल रात्रि 2 और नक्सलियों द्वारा पुनर्वास हेतु आगे आया गया है, जिसमें शंकर और हिडमा सोडी ये 2 नक्सली शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ पखानजोर में 2 इनामी नक्सलियों ने AK-47 और वॉकी टॉकी के साथ सरेंडर कर दिया। दोनों पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था। कानकेर SP निखिल राखेजा ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया, अब इलाके में करीब 15 नक्सली ही सक्रिय बचे हैं। दोनों नक्सली कानकेर पहुंचकर मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। वहीं आज दंतेवाड़ा में डेडलाइन के आखिरी दिन 5 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण के लिए पहुंचे। बताया जा रहा है, नक्सली हथियारों के साथ सरेंडर कर चुके हैं। पुलिस का कहना है, नक्सलवाद अब इतिहास बन जाएगा।
31 मार्च 2026 की तय डेडलाइन के साथ नक्सल मुक्त भारत का बड़ा संकल्प सामने था। इस बीच कई नक्सलियों ने सरेंडर कर मुख्य धारा का रास्ता चुना, लेकिन अब भी कुछ सक्रिय चेहरे चुनौती बने हुए हैं। फिलहाल प्रशासन की नजर इन पर बनी हुई है और लगातार प्रयास जारी है ये भी हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़े। आने वाले समय में इस अभियान के और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।